उल्टा तीर, उड़ता हुआ तीर ले लिया उन्होंने। देखिए जी, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे बड़ा तो आज जो तबाही पाकिस्तान में हुई, मैं इस पर बाद में आता हूँ, लेकिन मैं ज़रा जो सुबह सिंध हाई कोर्ट में हुआ है, मैं उसके बारे में आपको सबको ब्रीफ करना चाहता हूँ। जो रवैया हमारे साथ तहरीक इंसाफ के जो 9 MNAs कराची के हैं उनके साथ जो अपनाया जा रहा है, देखें जी, जो पिटिशन डाली गई जिस पे हमने ये, हमारे वकील ने और हमने, हमारी ये पोजीशन थी कि जनाब जब इस्तीफा दिया था तो हमें ये कहा गया, लिख के भेजा गया कि जी सामने आके दें वरना नहीं मानेंगे। और जिन साहब ने इस्तीफा कबूल किया 11 अप्रैल का दिया हुआ, वो स्पीकर खुद 16 अप्रैल को बने थे, तो वो पैसे पहले की चीजें कैसे कबूल कर रहे थे? कासिम सूरी वाले आपने माने नहीं जब वो स्पीकर थे, बाद में आपने नहीं माने, लेटर लिखा कि आप सामने आए, हम नहीं गए। जब आ गई बात ऑपोजिशन लीडर बनाने की, इस्तीफे हमने पंजाब और KPK में हुकूमतें कुर्बान करके दी ताकि इलेक्शन हो, और हम नेशनल असेंबली का भी इलेक्शन चाह रहे थे, क्योंकि दुनिया में ये एक प्रैक्टिस है कि अगर कोई भी हुकूमत को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के से हटाया जाता है तो दूसरी हुकूमत फौरन मैंडेट लेती है। और ऐसी कौन सी चीज की थी इमरान खान साहब ने, कौन से उनके ऊपर कोई करप्शन का स्कैंडल था या कौन सा गलत काम किया था जिसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया? ये वो रजीम चेंज वाली बात है, वो हम आपसे उसके ऊपर आप अभी डिस्कस करता हूं। तो जनाब, पंजाब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कासिम सूरी साहब की पिटीशन स्टे कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां हमारे 3 MNA उन्होंने भी स्टे कर दिया, और ये जो कराची का जो चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा परसों कि जी जो डेट है हियरिंग की पिटीशन एक्सेप्ट करके वो 21 मार्च है। तो भैया 16 मार्च को तो इलेक्शन है, तो आप 21 मार्च को में स्टे देंगे? तो हमारे वकला ने फिर अर्जेंट पिटीशन दाखिल कराई, अर्जेंट हियरिंग की। वो अर्जेंट हियरिंग की आज जब सुबह हियरिंग हुई तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मैं 15 तारीख को सुनूंगा। बैलेट पेपर छप जाएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे, मईशत में पैसे हैं नहीं। अभी इलेक्शन कमीशन का बयान आया, कितने 30 अरब रुपए चाहिए उनको KPK और पंजाब में हुकूमत कराने के लिए। इधर आओ, तो आप उसमें आपने कराची के इलेक्शन कराने के लिए कितने चाहिए? फिर उनसे जब बहस की गई वकला ने, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं 10 कर देता हूं, 10 करके 7 तारीख उन्होंने कर दी। या तो हमने उनसे क्या, आप डिसमिस कर देना, अगर आपको नहीं सुननी हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, आप डिसमिस कर दें हमारी पिटीशन। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं पूरे पाकिस्तान को कि सूबा सिंध में हम इस चीज से डील करते हैं। जज साहब बात सुनने को भी ऑनरेबल तैयार नहीं थे, तो ऐसे मुंह करके उन्होंने दीवार पे देखना शुरू कर दिया। यानी कि वहां एक आर्ग्यूमेंट हो रही है, MNAs इलेक्टेड खड़े हुए हैं, और आप माशाल्लाह, मैं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सवाल जरूर पूछ रहा हूं कि जब पंजाब हाई कोर्ट पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान के अंदर ही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर ही है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर ही है, KPK का हाई कोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर ही है, खैबर पख्तूनख्वा का, तो सिंध हाई कोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर है, तो वहां से जब हो सकता है आप डिसमिस कर देते, हम सुप्रीम कोर्ट में जाने का हमारा इख्तियार, हम चले जाते। लेकिन वो जब फैसला आ गया, प्रेसिडेंट सेट हो गया कानून में जिसे कहते हैं, आप उस पर फैसला दें, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप आर्ग्यूमेंट ही नहीं सुनना चाहते। ये एक बड़ा मुझे इसके ऊपर तशवीश है। दूसरा जो आज जो और जरूरी है वो है जो पाकिस्तान की माशी तबाही जो शुरू हुई थी रजीम चेंज से 11 अप्रैल से, और मुझे नहीं पता कि अब ये ब्लैक होल ये कितना गहरा गिराएंगे पाकिस्तान को इस काले खड्डे में। लेकिन मेरी नजर में आज पाकिस्तान की कम से कम मईशत के हिसाब से, और मुजम्मिल और बिलाल उस पर बात करेंगे, ब्लैक डे है, काला दिन है आज।
मुझे जरा बताएं, यही वजह थी कि खान साहब जब वजीर आजम थे, उन्होंने शौकत तरीन साहब जो कि उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पास भेजा और उनको समझाया कि अगर आप इस रजीम चेंज को आप फैसिलिटेट करते हैं, जो कि पता चल गया कि फैसिलिटेट हो रहा है, उन्होंने किया है, तो ये मुल्क की इकोनॉमी टेल स्पिन में चली जाएगी। यानी कि वो मईशत जिस तरह वो स्लिपरी सोप गिरना शुरू होगी, या संभाली नहीं जाएगी किसी से। लेकिन शायद उस वक्त सबको शहबाज शरीफ की रॉकेट स्पीड चढ़ी हुई थी कि वो रॉकेट की तरह काम करता है, रॉकेट की तरह काम करता है शहबाज शरीफ। ये रॉकेट की तरह उसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, डुबा दिया पानी में। उसे कहते हैं ना कि वो अब ये मेरे ख्याल में मुजम्मिल, ये सारे जो है ये मिलके इलेक्शन लड़ेंगे पीडीएम वाले, तो तीर तो उनके पास है ही, एक इनकी पीडीएम की जमात का, वो कहते हैं पीडीएम में नहीं है तीर। अब उनको इनका सबका निशान न चाहिए, इंतखाबी निशान, उल्टा तीर, उड़ता हुआ तीर ले लिया उन्होंने। तीर उड़ा था, अच्छी खासे उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया और जी हम चलाएंगे, पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब इनका उड़ता तीर होना चाहिए निशान, इलेक्शन सिंबल। कैबिनेट मीटिंग हुई थी आज, कैबिनेट मीटिंग में क्या फरमा रहे हैं, 15% जी हम पता नहीं कर्जे वो खर्चे काट देंगे। अच्छा, उसके बाद एक कमेटी में हियरिंग हुई कि जी खर्चे जो हैं 7 करोड़ की पता नहीं कितने की ट्रैवल। इस मुल्क का हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर वर्ल्ड रेनाउंड इंफेक्शियस डिजीज का डॉक्टर, दुनिया में लेक्चर देते हैं, उनके पेपर्स पब्लिश होते हैं। शौकत खानम उन्होंने जबरदस्त तरीके से चलाया और वो जिस तरह चल रहा है, वो दुनिया में उसके ऊपर उसको इनाम मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं। वो था इस मुल्क का हेल्थ मिनिस्टर। बदला किससे? गुटका किंग.com कादिर पटेल से। अब कादिर पटेल साहब ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए ट्रैवलिंग में। भाई क्या ट्रैवलिंग कर रहे हो तुम, किधर गए हो, तुमने किया क्या है? किमाड़ी में ये सारे मीडिया वाले भाई मेरे बैठे हुए हैं। जब हमारी हुकूमत में एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में कोई गैसेस से कोई 10 लोगों की वफात हो गई थी। सारा पड़ गया जी, वो सोयाबीन के जहाज में से धुआं निकल आया। मैं और वो उस वक्त एसएपीएम महमूद मौलवी, हम सोयाबीन के, मैं अस्थमा का पेशेंट हूं, अभी भी मेरी जेब में पंप पड़ा होगा। मैं सोयाबीन के जहाज में चढ़ गया रात को 2 बजे। मैंने कहा यार मैं अस्थमा का पेशेंट हूं, सोयाबीन से क्या कोई हो गया। वो जहाज यहां से गया और फिर पोर्ट कासर में उतरा। सोयाबीन के अंदर जहाज में जो 200 लेबर काम कर रही थी स्टीवेडोर की, उनमें से किसी की वफात नहीं हुई। ये फरमा रहे थे, बड़ा उन्होंने शोर हंगामा डाला। अभी 19 लोगों की वफात हो गई केमाड़ी में। मैंने उस वक्त कहा था, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, ये एक दुनिया भर में हमने देखा है कि जहां पे लैंड रिक्लेम किया जाता है, नीचे कचरा होता है, सुवेज और कचरा के साथ एक गैस का कंबशन होता है, H2S कहलाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, और वो हैवियर देन एयर है, यानी कि हवा से भारी है। जब वो निकलती है कहीं से लीक करती है, एस्थमा के पेशेंट्स को वो फेटल है। कोई सिर्फ गूगल ही कर ले इसको, सिर्फ गूगल पे लिख लें आप। दुनिया में हमने देखा ही है, वो बंद कर देते हैं पूरा इलाका, पाइप डाल के वो गैस को निकाल लेते हैं। हमारे यहां वो करने के बजाय सोयाबीन पे था। अब कौन से बीन पे लगा रहे हो? अब तुम भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, लोगों के बेचारे इंतकाल कर गए वहां। तो ये कादिर पटेल साहब 1 करोड़ रुपए कहां खर्च कर रहे थे। और दूसरी और मजे की बात, इनकी पार्टी के सरबराह, क्या नाम है उसका, कौन सा, जरदारी, हां, छोटा जूनियर जरदारी बिलावल, वो हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं मौसूफ पूरी दुनिया में घूमने की। उनका हिसाब कोई नहीं दे रहा कि उन्होंने कितने खर्चे किए हैं। 11 ट्रिप तो वो अमेरिका के लगा के आए। अचीव उन्होंने क्या किया? एक IMF की डील तो क्लोज नहीं हो रही आपसे। बॉस आपका शहबाज शरीफ है, और फॉरेन ऑफिस का खर्चा बताया ही नहीं है, इसमें से निकाल दिया है। और ये 15% रिडक्शन में फॉरेन ऑफिस के कुछ ट्रैवलिंग का पता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का जहाज लेके वो ऐसे घूम रहा है जैसे कि वो पता नहीं, फिर कहता है जी मैंने अपनी जेब से खर्चा किया है। तुम अपनी जेब से प्राइम मिनिस्टर के जहाज का खर्चा कर रहे हो? अच्छा, जरा जो
सुनने में आया कि 2.5 अरब रुपए खर्च किए हैं, वो तुम्हारा तो जस्टिफाई नहीं करा तुम्हारी एसेट और इनकम से वो 2.5 अरब रुपए के खर्चे। अगर नहीं, अब ये अगला इलेक्शन जब आप जमा कराएंगे, अगर आपने अपनी जेब से खर्चा किया, आप उसका हिसाब बताएं कि आपने पैसा कहां से लेके आए। 2.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है, 2,30,000 रुपए मिनिस्टर की, तो आपकी कौन सी इनकम थी, क्योंकि आपने पहले तो दिखाई नहीं, तो बताएं कि आपने वो खर्चा कैसे किया है। और अगर सरकार का खर्चा है तो बताएं कितना खर्चा हुआ है सरकार का। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा है। आप दुनिया वर्ल्ड टूर पे निकले में, मईशत की तबाही हो गई। इनका प्लान मैं आपको बता दूं क्या है जी। मुझे लगता है कि इनका एक जाने में कर रहे हैं, अनजाने में नहीं, एक डेलिबरेट प्लान है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा दें। डिफॉल्ट करा के बोलेंगे कि जी हमारे पास तो पैसे पूसे रह नहीं गए इलेक्शन कराने के, और अदर ये कोई 24 रुपए जैसे गिरा, मुझे इसकी समझ कोई नहीं है कि ये फेक तरीके से, वो आपसे मुजम्मिल और बिलाल बात करेंगे कि किस तरह ये डॉलर को रखते हैं, और ये इनका प्लान है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, क्लियर अहकामात हैं, पंजाब में और केपीके में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने वाले। इस मुल्क में जनरल इलेक्शन होना चाहिए। और मैं आपको ये बताता हूं जाते जाते कि पाकिस्तान की तारीख में दुनिया में सबसे 25% इस वक्त गंदम महंगी है पाकिस्तान में। ये कभी नहीं हुआ। वी आर ग्रोइंग, वीट ग्रोइंग नेशन। पाकिस्तान की तारीख, जो बिजली में, पेट्रोल डीजल में जो बुरहान अभी आने लगा है, मैंने आपसे परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, फ्यूल और फूड राइट्स, हंगामा आ रही होगी खाने पे और पेट्रोल और डीजल के ऊपर इस मुल्क में। ये दूर नहीं रह गया दिन। एक्सपोर्टर की आपने तबाह कर दिया, कमर तोड़ दी है वो, यानी कि वो उसकी कंपेटिटिवनेस नहीं रही, एनर्जी की कॉस्ट इतनी बढ़ा दी है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ठेकेदार थे, जाली ठेकेदार, कब्जा माफिया ठेकेदार, मुस्तकिल कौमी मुसीबत, मजबूर कौमी मूवमेंट, जो एक हमारे साथ हमारे इत्तेहादी थे, 2-2 रुपए की तेल की कीमत में तूफान बर्पा करते थे, कई डॉलर ऊपर जो जाए एक हंगामा मचाते थे। ये इनको ऐसा सांप कौन सा सूंघ गया कि इनकी जुबान नहीं खुल रही मईशत पे। ये बिलावल यहां से गुजरा था, पता नहीं लेके महंगाई मार्च, वो महंगाई मार्च वहां तक पहुंच गया, 380 400 एसएसयू के जवान लेके और सारों को जबरदस्ती करा के। वो किधर गया? उसके मुंह से बात नहीं निकल रही महंगाई पे। मैं आपको बताऊं, पता नहीं, इसाक डार शुड बी अरेस्टेड, गिरफ्तार होना चाहिए उसको, जो तबाही उसने की है इधर। जो ये इस वक्त लोग पैसा कमा रहे होंगे ना इसके अंदर फ्लक्चुएशन में, ये सिंध का जो सूबा है बिलावल, देखिए ना, कभी कोई कहते ना कि पाकिस्तान में, मैंने भी आपसे कहा पाकिस्तान वो मुल्क है, लेकिन जहां पे कभी कोई भूखा नहीं, भूख से कोई नहीं मरा। मैं आज आपको, जो सिंध है, सूबा सिंध, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं आपको आज बता रहा हूं, पाकिस्तानियों, आप पाकिस्तान की दुनिया में पूरे हिस्सों में देख रहे हैं, इस सूबा सिंध में लोग भूख से मर रहे हैं। अंदरून सिंध में लोग भूख से मर रहे हैं, गंदा पानी पीने से मर रहे हैं। बारिशों के बाद जो फ्लड आया, गंदगी हुई, डिजीज से लोग मरे। खाली कुत्ते के काटने से और लाड़काना में एड से वो तो है ही है, ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं। बेगैरती ये है कि टर्की जो माल भेजा, यानी कि टेंट भेजे, वो टर्की वालों के भेज दिए जो उन्होंने हमें डोनेशन भी दिए थे फ्लड में, और जा रहे हैं ये पूरी दुनिया का दौरा करने। तो हुकूमत के पास इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर और केसेस बनाएं, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर केसेस बनाएं, पीटीआई की लीडरशिप को अरेस्ट करें। इससे माशी हालात तबाह होंगे, ठीक नहीं होंगे। इसका सिर्फ हल है इलेक्शन।